हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, तबाह होने वाली सबमरीन जो टाइटैनिक की तरफ गई थी, मैंने उसके मुतालिक एक वीडियो पोस्ट की थी। उसके बाद से इसकी असल कहानी सामने आई है। कुछ लोगों ने मुझे सिम्पसन्स की एक एपिसोड भेजी जिसमें माना जा रहा है कि इस सबमरीन के तबाह होने की प्रेडिक्शन की गई। क्या ये सच है? ये इस टॉपिक पर मेरी आखिरी वीडियो होगी और मैं आपको डिटेल से इस सबमरीन के मुतालिक सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, ये सबमरीन क्या थी ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ मैं बात करूंगा कि ये सबमरीन तबाह हुई क्यों, इसको बनाने वाला आदमी जो खुद भी इसमें सवार था, इसकी क्या गलती थी जो ये सारा वाकया हुआ, और टाइटैनिक के पास मौजूद पानी इतना खतरनाक क्यों है। फिर मैं सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन की भी बात करूंगा। दोस्तों, जब से टाइटन नामी ये सबमरीन गायब हुई थी तब से इसको ढूंढने के कई तरीके इस्तेमाल हुए। जहाज, शिप्स, सबमरीन्स, यहां तक के रोबोट्स को भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये सबमरीन समंदर के नीचे पहले ही तबाह हो चुकी थी। इसके 5 टुकड़े समंदर से मिले थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये सबमरीन तबाह हुई क्यों। दोस्तों, टाइटैनिक समंदर की तकरीबन 12,600 फीट गहराई में है। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इतना प्रेशर जैसे कोई 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग हर तरफ से सबमरीन को दबा रही हो। वैसे तो टाइटैनिक तक कई सबमरीन्स गई हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी फॉल्ट पैदा हो जाए तो ये 1 सेकंड से भी कम वक्त में तबाह हो जाएगी। यानी इस सबमरीन में बैठे लोगों ने शायद ना तो तकलीफ महसूस की होगी और ना ही इनको एहसास हुआ होगा कि ये लोग मरने वाले हैं, क्योंकि ये सबमरीन अचानक से टुकड़े टुकड़े हो गई होगी। दोस्तों, टाइटैनिक तक जाने वाले व्हीकल्स स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम वगैरह से बने होते हैं। इनमें वाटर प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, लेकिन इस सबमरीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए इस कंपनी के मालिक स्टॉकटन रश पर काफी तंकीद हो रही है। ये आदमी खुद भी इसमें सवार था और अब मारा जा चुका है। दोस्तों, इस आदमी की गलती ये थी कि इसने इस सबमरीन में सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा था। इस सबमरीन को एक प्ले स्टेशन कंट्रोलर के साथ ऑपरेट किया जा रहा था, इसीलिए इसको एक ऐसी सबमरीन कहते हैं जिस पर अजीब अजीब तजुर्बे हो रहे थे। सबसे बड़ा मसला ये था कि इसको बनाने में ज्यादातर कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल हुआ था। ये स्टील और टाइटेनियम से हल्का मटेरियल होता है। इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि सबमरीन में ज्यादा जगह बन जाए और ज्यादा लोग इसमें सवार हो सकें, यानी आसान अल्फाज में लालच। इस सबमरीन के कई पार्ट्स पर तो जंग भी लगा हुआ था। इसके खिलाफ कई लोग पहले से ही आवाज उठा रहे थे, जिसका अब पता लग रहा है। 2018 में इस कंपनी को ईमेल्स भी भेजी गई थी कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक काम है। इस पर काम करने वाले एक इंजीनियर ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी, लेकिन इसको नौकरी से ही निकाल दिया गया था। एक दफा तो एक आदमी ने इसमें सवार होने से ही इनकार कर दिया था जब इसे पता चला कि ये किस तरह से बनाई गई है। यानी दोस्तों, इस पर सफर करना इंतहाई खतरनाक था और ये वाकया शायद कभी ना कभी हो ही जाना था। ये सबमरीन इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट करती थी, जहां कोई हुकूमत इसको रोक नहीं सकती थी, और यही वजह थी कि इसका मालिक इतना कॉन्फिडेंट था और किसी की सुनता ही नहीं था। दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करते हैं सिम्पसन्स की। क्या वाकई में ऐसी कोई पेशन गोई पहले से की गई थी? 2006 में सिम्पसन्स की एक एपिसोड आई थी जिसमें सिम्पसन्स का कैरेक्टर होमर अपने बाप के साथ एक एक्सपीडिशन पर जाता है। ये लोग एक शिप पर सवार होते हैं और समंदर की गहराई में एक खजाने को तलाश करने जाते हैं। ये खजाना एक डूबे हुए बहरी जहाज में बंद होता है। ये लोग समंदर की गहराई में एक सबमर्सिबल यानी सबमरीन में ही सवार होते हैं, लेकिन इनकी सबमरीन एक जगह फंस जाती है और अंदर ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ इस कार्टून में बहुत सी वही चीजें हुई जो टाइटन के इस वाकये में हुई। जैसा कि इस सबमरीन में भी 2 पाकिस्तानी बाप बेटे मौजूद थे, जिनके मुतालिक मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये लोग भी एक सबमरीन में सवार थे और एक डूबे हुए बहरी जहाज को देखने समंदर की गहराई में जा रहे थे और मुश्किल में फंस गए। लेकिन हकीकत में सिम्पसन्स ने इस वाकये की कोई प्रेडिक्शन नहीं की। दरअसल सिम्पसन्स की एपिसोड एक अमेरिकन फिल्म के ऊपर बनी थी। इस फिल्म का नाम क्रिम्सन टाइड था और ये सिर्फ इत्तेफाक ही है कि 17 साल बाद इससे थोड़ा सा मिलता जुलता वाकया पेश आ गया। ना तो सिम्पसन्स में सबमरीन को फटते हुए दिखाया गया
और ना ही इस कार्टून में किसी की मौत हुई थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।